भानगढ़ का किला। जो भी सूरज डूबने के बाद यहाँ आता है वह जिंदा वापस नहीं लौटता। कहा जाता है कि यहाँ अंधेरे में आने वाले या तो मर जाते हैं या गुम हो जाते हैं। यह वो किला है जहाँ लगे बोर्ड पर साफ शब्दों में लिखा है कि सूर्यास्त के बाद से सूर्योदय तक यहाँ प्रवेश की सख्त मनाही है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह किला भूतहा है और इसे भारत का सर्वाधिक भूतहा स्थान बताया गया है। इस जगह की अनोखी बात यह है कि यहाँ के घरों में छत नहीं है। कहा जाता है इस जगह को एक ऋषि ने श्राप दिया था। लोगों का यह भी कहना है कि अगर आप यहाँ के घरों की दीवारों के पास अपने कान लगाएंगे तो आपको भूत और आत्मा की आवाज़ सुनाई देगी। शाम के बाद पर्यटकों को इस किले में ठहरने नहीं दिया जाता है। भानगढ़ किले का निर्माण 16वीं सदी में हुआ था और यह राजा माधव सिंह के राज्य का केंद्रीय स्थान था। मगर निर्माण और आबाद होने के कुछ वर्षों बाद उसके निवासी उसे छोड़कर भाग जाते हैं। रातों रात भानगढ़ वीरान हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भानगढ़ में एक तांत्रिक रहा करता था जो कि भानगढ़ की राजकुमारी पर मोहित था और राजकुमारी ने उसके प्रस्ताव को जब अस्वीकार कर दिया तो उस तांत्रिक ने श्राप दे दिया या फिर जादू कर दिया जिससे भानगढ़ तबाह हो जाता है। एक देश, एक जगह, एक प्रदेश जो कि आबाद है, जो कि फल फूल रहा है, जहाँ पे बाजार है, रातों रात वो वीरान कैसे हो सकता है? जो महल बहुत ही सुंदर था वो रातों रात भयानक और भूतहा कैसे हो सकता है? बहुत अजीब बात है ना। भारत में इस किले को सर्वाधिक भूतहा जगह बताया जाता है जहां भूत प्रेत बसते हैं। इस किले के निर्माण की शुरुआत अगर मैं बताऊं तो सन 1570 के आसपास हुई थी और इसके निर्माण का काम लगभग 16 सालों में पूरा हुआ था। इसी से समझ सकते हो कि ये महल कितना भव्य रहा होगा। क्या मरने वालों की आत्मा किले में भटकती है? यह मशहूर है कि अब यहाँ सिर्फ भूत बसते हैं। कहा जाता है रात के समय यहाँ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। जो भी रात के समय यहाँ आता है वह जीवित बचकर वापस नहीं निकलता है या फिर कहीं खो जाता है। शुरुआत में यहाँ कुछ मौतें हुई थी पर अब कहा जाता है कि मरने वालों की आत्मा इस किले में भटकती है। इंडिया पैरानॉर्मल सोसाइटी के संबंध रखने वाले सिद्धार्थ बंटवाल कहते हैं कि भानगढ़ के बारे में कुछ लोक कहानियाँ प्रचलित हैं जो आपने भी ज़रूर सुनी होगी। उनमें सबसे चर्चित कहानी रानी रत्नावती के बारे में है। ऐसा कहा जाता है वह बहुत सुंदर रानी थी जो किले के अंदर ही रहती थी और कहा जाता है कि उस पूरे किले की मालकिन भी थी। फिर उसके बाद उस तांत्रिक की कहानी है जो रानी को प्राप्त करना चाहता था। उस जादूगर ने रानी का ध्यान आकर्षित करने की हर संभव कोशिश की मगर उसकी कोशिशें कामयाब ना हो सकें। इस नाकामी के बाद तांत्रिक ने किले के वासियों को श्राप दे दिया और उसने यह सुनिश्चित किया कि यह किला तबाह और बर्बाद हो जाए। भानगढ़ में भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सोच और समझ से परे हैं। जैसे भानगढ़ की सीमा में वो सरकारी बोर्ड और तरह तरह की अफवाहें। भानगढ़ का इतिहास वैसे भी काले अक्षरों से लिखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि सन 1605 की बात है जब इस किले में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 14,000 थे। उन्हीं 24 घंटे के दौरान कुछ ऐसी विपत्ति आ पड़ी कि राजा समेत यहाँ बसने वाली आधी आबादी यहाँ से निकलकर भाग गई और आधे आबादी
भानगढ़ पे ही मारी गई लोगों के कब्रें बन गई वहाँ पर। गाइड बताते हैं कि शाम के समय इस पूरे क्षेत्र पर अंधेरे का राज होता है। अंधेरे के कारण यहाँ बहुत अधिक चमगादड़ होते हैं, जबकि बाघ और तेंदुए समेत दूसरे जानवर भी यहाँ बसते हैं और उन जानवरों की वजह से रात के समय यहाँ खतरा होता है। लेकिन जानवर तो सिर्फ बहाना है, असली खतरा तो कुछ और ही है। एक लोकल स्टोरी है जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ। कहा जाता है दिल्ली में रहने वाले 3-4 दोस्त, इन लोगों ने भी भानगढ़ के बारे में कहानी ऐसे ही सुनी थी जैसे मैं आपको सुना रहा हूँ। जब उन्होंने ये कहानी सुनी तो उन्हें भी यकीन नहीं हुआ, जैसे शायद तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा मेरी बातों पर, है ना। उन्होंने डिसाइड किया कि भानगढ़ चलते हैं। बोर्ड लगा हुआ है रात्रि में प्रवेश वर्जित है, हम रात के समय ही चलते हैं और लेट्स फाइंड आउट कि आखिर माजरा क्या है। कहते हैं 3-4 दोस्त दिल्ली से भानगढ़ के लिए निकलते हैं। 3-4 दोस्त थे और सभी लड़के थे। ये लोग ट्रैवल करते हुए जब भानगढ़ की सीमा में पहुंचते हैं तो इन्हें महल का रास्ता नहीं मालूम होता है। इन्होंने एक स्थानीय आदमी जो कि राहगीर था, गुजर रहा था रास्ते में, उससे इन्होंने भानगढ़ के किले की रास्ता पूछा। उस व्यक्ति ने मना किया कि रात हो गई, आप लोग भानगढ़ का किला क्यों जाना चाहते हैं। इन लोगों ने कहा कि हम किले में नहीं जा रहे हैं, हमें अभी आसपास कहीं जाना है। कहते हैं इस किले की दहशत ऐसी थी कि वो राहगीर इन्हें रास्ता बताने के लिए गाड़ी में बैठता है और भानगढ़ के ठीक पहले ही उसका जो गाँव था ये वहीं पर उतर जाता है और चेतावनी देता है कि आगे आप लोग भी रात में मत जाओ। लेकिन ये दोस्त जो थे इन्हें तो एक्सपीरियंस करना ही था। ये लोग उसकी बात को टालते हुए भानगढ़ पहुंचते हैं। रात के समय किले की दीवार को फांद कर अंदर पहुंचते हैं और ये एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं रात में ही, क्योंकि इन्होंने भी सुनी थी कई सारी बातें। इन्होंने सुना था कि रात के वक्त सैनिकों की आवाज़ आती है, रात के वक्त युद्ध की आवाज़ आती है आवाज़ तलवारों की, आती है चीख पुकार की आवाज़। लेकिन इन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता। ये 3-4 दोस्त डिसाइड करते हैं कि हम स्प्लिट हो जाते हैं, हम अलग अलग देखते हैं, क्योंकि किला बड़ा है और रात छोटी है। ये चारों दोस्त अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं। जैसे ही ये अलग होते हैं वैसे ही मौत का तांडव शुरू हो जाता है। जैसे ये लोग थोड़ी दूर जाते हैं एक दूसरे से अलग होने के बाद तो किसी को घोड़े की ही नहराहट की आवाज़ आती है, किसी को ऐसा लगता है मानो कोई इन्हें पुकार रहा है, किसी को महसूस होता है जैसे कोई इन्हें घूर रहा हो, किसी को लगता है मानो युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं। ये लोग चारों अलग अलग दिशाओं में बहुत दूर तक निकल जाते हैं और भटकाव महसूस होता है इन्हें। रात में ये भाई चारों आपस में नहीं मिल पाते और सुबह हो जाती है। नेक्स्ट डे एक बहुत बड़ी घटना लोगों को मालूम चलती है। कहते हैं भानगढ़ के अंदर ये चारों लोग जो पहुंचे थे, इन चारों की मौत हो गई थी। और बहुत अजीब बात ये थी कि चारों की मौत दिल के रुकने की वजह से हुई। आमतौर पे दिल धड़कना तभी बंद करता है जब उसे शौक लगता है या फिर उसने कुछ ऐसी चीज़ देख ली जो उसे नहीं देखनी चाहिए या कुछ ऐसा महसूस किया हो जो उसे महसूस नहीं करना चाहिए। वेल इन चारों की बॉडीज़ निकलती हैं और ये सारी कहानी इन्हीं के एक दोस्त ने अपनी डायरी पे सब कुछ नोट किया था और आखिरी चीज़ उसने यही लिखी थी कि मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कोई घूर रहा है। और फिर सुबह इन सारों की लाश मिलती है।
ये थी हमारी आज की कहानी भानगढ़ के किले की। बहुत विस्तार में मैंने नहीं सुनाया, शॉर्ट एंड इजी वे में मैंने सारी कहानी आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। भाई कहानी अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।